नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। एक खबर चल रही है महाराष्ट्र में। खबर यह है कि आदित्य ठाकरे ने कहा है कि अगर बुलेट ट्रेन शुरू हो जाती है तो महाराष्ट्र की सरकार, मतलब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मिलकर यह सरकार गुजरात से चलाएंगे। जरा आसानी हो जाएगी उनके लिए। बस सब कुछ गुजरात में जा रहा है, इसलिए यह सरकार भी गुजरात से चलाई जाएगी, ऐसा दावा किया है आदित्य ठाकरे ने। आदित्य और संजय राउत कुछ भी दावा कर सकते हैं और कुछ भी बात कर सकते हैं। मैं उनके दावे के ऊपर कोई बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि किसी के मुंह को हम रोक नहीं सकते, किसी की जबान को हम ताला नहीं लगा सकते, किसी की सोच को हम बंद नहीं कर सकते। अपनी अपनी सोच, जितना उसका मगज उतनी उसकी सोच, तो उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन और एक खबर चलाई जा रही है महाराष्ट्र में कि खास करके सोशल मीडिया के और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये खबर जोरों से चल रही है कि आदित्य ठाकरे शायद मातोश्री 3 से बची कुची शिवसेना आजकल चलाएंगे। अब ये मातोश्री 3 क्या है? मातोश्री तो पता है, जो कलानगर वांद्रे में बनाया गया है बाला साहब ठाकरे का घर, उसे मातोश्री कहा जाता है। उसके बाद बाला साहब ठाकरे के घर के बाद उद्धव ठाकरे ने ये प्रण ले लिया कि मातोश्री 2 का निर्माण होना चाहिए, और मुंबई में ही अलग एक मातोश्री 2 का निर्माण हो रहा है। मतलब मातोश्री 2, और उसमें ये मातोश्री 3 वाली खबर जरा थोड़ी सी लगती है कि क्या है इसमें। ये मातोश्री 3 क्या है? क्या ठाकरे परिवार का हर एक व्यक्ति अपना अपना अलग मातोश्री नाम का घर बनाएगा? मतलब पहले तो बाला साहब खुद प्रबोधनकार ठाकरे के घर में रहते थे, उसके बाद उन्होंने अपना खुद का घर बना लिया जिसे नाम मातोश्री दिया, फिर उद्धव ने बना लिया, और फिर इन्होंने बना लिया। हमारे भाऊ तो ऐसे कर कहते हैं कि तीसरी पीढ़ी लगातार ऐसे होते आई है कि तीसरी पीढ़ी खत्म कर देती है उसके विरासत को, उसके खानदान की परंपरा को खत्म कर देती है। अब ये तीसरी पीढ़ी तक की बात आई है आदित्य की। जब अपने ही दादाजी के घर में रहना अच्छा नहीं लगता, जब अपने ही दादाजी के कर्मों के बारे में या काम के बारे में थोड़ी लज्जा की भावना होती है, तो अलग घर का निर्माण, अलग कहानियां रचने का प्रयास किया जाता है। मतलब उद्धव को लगा कि दूसरा घर होना चाहिए, अब आदित्य को लग रहा है कि और एक तीसरा घर होना चाहिए। लेकिन ये तीसरी मातोश्री जो है, कहते हैं कि ये मुंबई में नहीं है, कहते हैं कि ये भारत में नहीं है। अब ये तीसरी मातोश्री जो बनने जा रही है, कहा जाता है कि ये लंदन में बन गई है, बन भी गई है, और आदित्य ठाकरे वहीं से अपने बची कुची शिवसेना का कारोबार चलाएंगे। मतलब वही के खिड़कियों में आकर आदित्य ठाकरे वहां के शिवसैनिकों को संबोधित करेंगे, और वहीं से आदेश निकलेंगे, और उस आदेश का पालन महाराष्ट्र की उबाठा सेना करेगी। ये क्या माजरा है? मैं सोच रहा था कि ये क्या माजरा है, ऐसी खबरें क्यों चल रही है? आदित्य ठाकरे मातोश्री 3 से चलाएंगे, आदित्य ठाकरे लंदन चले जाएंगे, आदित्य ठाकरे यहां चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, ये खबरें क्यों चल रही है? और इन्हीं खबरों को काउंटर करने के लिए आदित्य ठाकरे द्वारा सरकार गुजरात से चलाई जाएगी, ऐसी बातें क्यों कही जा रही है? सुनाई देता है, मैंने सुना है आजकल कि आदित्य ठाकरे आजकल डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। डरे हुए सहमे हुए इसलिए है कि आदित्य ठाकरे कुछ केस में फंसने की संभावना है। अब ये बातें सुनी सुनाई हैं ना, मुझे इसके बारे में कुछ आरोप लगाना है या मुझे कुछ आदित्य ठाकरे को ये न कहना है कि आप फंसे हुए हो, ऐसा नहीं है। ये सुनी सुनाई खबरें है, और कहा जाता है कि आदित्य ठाकरे डरे हुए सहमे हुए हैं कि वो एक केस में फंसने की संभावना है। अब केस कौन सी है? अब सब जानते हैं आदित्य ठाकरे को किस केस से ज्यादा डर लगता है। कौन सी केस से ज्यादा डरने लगते हैं आदित्य ठाकरे? केस वही है अपनी जिनके लिए आदित्य ठाकरे ने कैवेट दाखिल करके रखा है। जब बात कैवेट की आती है तो कुछ जानकार बताते हैं, कानूनी जानकार बताते हैं कि
सिर्फ सिविल केस में ही कैवेट दाखिल किया जा सकता है, ना वो क्राइम वाले केस में, मतलब जिसमें फौजदारी संहिता के अनुसार कार्रवाई होती है उसमें कैवेट नहीं दाखिल कर सकते, ऐसा कुछ कहते हैं। पता नहीं है उन्होंने क्या दाखिल किया है, क्या अर्जी लगाई है, कैवेट है या और कुछ है। खबरों में तो कैवेट 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 शब्द आ रहा है, इसलिए मैं उसका कैवेट बोलता हूं। उन्होंने ये कह के रखा है कि इस बारे में कोई भी निर्णय देते वक्त मुझसे सवाल जवाब किए जाए या मेरी चौकसी की जाए, मेरे जवाब को भी लिया जाए। अब ये मामला कौन सा है? तो ये मामला है किसी एक व्यक्ति ने महाराष्ट्र की हाई कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की है कि जो अभिनेता की जो असिस्टेंट थी उसके मौत की पूरी जानकारी ली जाए, पूरी तरह से उसकी इंक्वायरी की जाए, जिसमें आदित्य ठाकरे के होने की संभावना भी उन्होंने दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि 100 मीटर के दायरे में जब उसकी मौत हुई थी तो 100 मीटर के दायरे में खुद आदित्य ठाकरे थे, साथ ही साथ मुंबई पुलिस के सुपर कॉप सचिन वाजे भी थे, जिनके साथ और कई लोग भी थे, जिनकी पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। कितने लोग थे, उन्होंने कितनी बार किससे फोन पर बात की है, इस मामले में सचिन वाजे का क्या संबंध है, और कोर्ट इसके बारे में इंक्वायरी करने का आदेश दे सकती है। जब इंक्वायरी का आदेश आएगा तो आदित्य ठाकरे के लिए बड़ी दिक्कत होने की संभावना है, क्योंकि इस मामले में, उस महिला के मौत के मामले में आदित्य ठाकरे के फंसने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसीलिए इस मामले से कोई तकलीफ ना हो, इसलिए आदित्य ठाकरे चुन सकते हैं महाराष्ट्र को छोड़कर चले जाए, भारत को छोड़कर चले जाए और लंदन जाके बस जाए, क्योंकि आजकल लंदन जाके बस जाने वालों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घपले करके, घोटाले करके यहाँ से जाके लंदन में बसे हुए हैं। शायद आदित्य भी लंदन में बस जाए, ऐसी आशंका जताते हुए कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि आदित्य लंदन में चले जाएंगे। अगर आदित्य लंदन चले जाते हैं तो स्वाभाविक तौर से उन्हें उद्धव ठाकरे की शिवसेना को खुद चलाना पड़ेगा लंदन से। इसीलिए लंदन में मातोश्री 3 का निर्माण हुआ है और वहीं से आदित्य अपना पक्ष चलाएंगे। नमस्ते।